कौन था रावण, जो भगवान की तरह 16 कलाओं से संपन्न था, जो सभी विद्याओं का ज्ञाता होते हुए सीता हरण जैसे निंदनीय कार्य किया? उसमें कितना बाल था? वह पूर्व जन्म में कौन था और किसके श्राप से वह राक्षस योनि में जन्म लिया? उसका वास्तविक परिचय क्या था? क्या वह राम से भी ज्यादा ज्ञानी था? स्वयं राम रावण की मृत्यु के समय लक्ष्मण जी को इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजे थे। रावण अपने जीवन काल में कौन कौन से क्षेत्र पर शासन किया और कब उसने अयोध्या पर विजय प्राप्त किया था? इन सभी बातों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि ऐसे ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। आप देख रहे हैं हिंदुत्व सुविचार। रावण, जो पृथ्वी सहित तीनों लोकों को जीत लिया और सभी ग्रह और नक्षत्र को अपना बंदी बना लिया था, वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और ऋषि विश्वशर्वा का पुत्र था। उसका माता का नाम कैकसी थी। रावण के दो और भाई कुंभकर्ण और विभीषण था और उसका सौतेला भाई कुबेर है, जो संसार के सभी खजानों का मालिक है। लंका भी उन्हीं का था, परंतु रावण ने युद्ध में उन्हें हराकर लंका और पुष्पक विमान उनसे छीन लिया था। रावण के जैसा विद्वान उस समय धरती पर कोई नहीं था और ना कभी हुआ। रावण चारों वेद सहित सभी विद्याओं का ज्ञाता था। जब वह भगवान शंकर को लंका लाने के लिए उसने पूरा कैलाश को उठा लिया था, तब महादेव ने अपनी उंगली से कैलाश को दबाकर रावण के हाथों को कुचल दिया था। तब रावण ने उनको प्रसन्न करने हेतु शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण किया। तब महादेव ने उससे प्रसन्न होकर बहुत सारे वरदान दिए। उसने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसके नाभि में प्राण होने का वरदान दिया। यह भेद सिर्फ विभीषण जानते थे। उन्होंने ही श्री राम को यह भेद बताया था, नहीं तो राम रावण युद्ध का परिणाम कुछ और होता। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वह 11वें घर में रहे, परंतु शनिदेव ने उसकी बात नहीं मानी और वे 12वें घर में बने रहे। तब रावण ने उन्हें बंदी बनाकर अपने आसन के नीचे रख दिया, जिस पर वह पर रखकर बैठता था। जब रावण सीमा विस्तार की लालसा से अयोध्या पर आक्रमण कर दिया, तब वहां के राजा अनरण्य थे। वे रावण के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, पर उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि उन्हीं के वंशज रावण का वध करेगा। तब राम ने अनरण्य के वंश में जन्म लिया था। रावण एक मायावी राक्षस था। वह इंद्रजाल, जादू टोना और भ्रम पैदा करने की सारी विद्या को जानता था। इसी कारण उसने अपना 10 शीश होने का भ्रम पैदा किया था। वास्तविकता में रावण के 10 शीश नहीं थे, वह ऐसा भ्रम से दिखता था। रावण वेद के साथ साथ युद्ध कला के पूर्ण ज्ञाता था। इसी युद्ध कौशल द्वारा उसने असुर, देवता, यक्ष, गंधर्व और नागों पर विजय प्राप्त किया था। इसी कारण उसे दिग्विजय कहा जाता है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, परंतु उसकी मां केकशी राक्षसी थी, जो अशुभ समय में गर्भधारण की और उससे उसे रावण और कुंभकर्ण जैसा राक्षस पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु विभीषण जन्म से ही हरि भक्ति के आतुर थे। रावण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल था। एक समय की बात है जब सनत कुमार ऋषियों ने भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ में प्रवेश करना चाहा। तब द्वार पर खड़े जय विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया कि वह राक्षस योनि में जन्म लेगा। जब जय विजय उनसे क्षमा याचना की, तब उन्होंने उससे कहा कि तुम धरती पर राक्षस कुल में 3 बार जन्म लोगे और भगवान विष्णु के द्वारा ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसके फल स्वरूप उसके 3 जन्म हुए। पहला जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। रावण जानता था कि उसकी मृत्यु राम के हाथों होगा, इसीलिए उसने माता सीता का हरण किया और 10 महीने तक लंका में रखने के बावजूद रावण ने कभी भूलवश भी माता सीता को स्पर्श नहीं किया। और सब जानने के कारण ही रावण ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पूरे पुत्र और सगे संबंधियों का मृत्यु करवाया था, ताकि उन्हें भगवान के हाथों से मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यह थी महान पंडित और दिग्विजय दशानन की संपूर्ण जीवनी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।
आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।